अस्सलामुअलैकुम। वो मैंने जो प्रीवियस वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसमें मेरा नेटवर्क का इशू बन गया था। तो अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 2 ही बना रहा हूँ इसी वीडियो का। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेसिकली जो पिछली वीडियो में मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ था वो इंटरनेट का हुआ था। इंटरनेट का प्रॉब्लम की वजह से ये जो इमेज थी ये मेरी गैलरी से कहते हैं मेरे पीसी से फाइल से अब डाउनलोड नहीं हो रही थी इधर। तो बेसिकली मैंने यहाँ ऐड कर ली। ऐड करने के बाद अब मैं अपने प्रोजेक्ट में इन्हें यूज़ कर सकता हूँ इजीली। अब जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में इतना सा पढ़ाया था, अब मैं चाहता हूँ यहाँ इजी पैसा की, जैसे कि ये इजी पैसा लिखा आ रहा है, ये इसी तरह की यहाँ इस साइड पे आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब मैंने जो काम भी करना है इस कंटेनर के अंदर करना है, ये वाइट वाले कलर के कंटेनर के अंदर। मसलन मैंने इस कंटेनर के बाहर करना है। फॉर एग्जाम्पल इस कंटेनर के भाई जो ऊपर बना हुआ है पीछे इसके स्टैक में, और वाइट के अंदर, वाइड अपने अंदर कंटेनर चाइल्ड लेता है। चाइल्ड में मैं लूंगा कॉलम। कॉलम बेसिकली सबके ज़हन में आता है यार ये सर कॉलम क्यों लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ मैं कॉलम क्यों लेता हूँ। मैं कॉलम इसलिए लेता हूँ ताकि मैं मल्टीपल विजिट उसके अंदर यूज कर सकूँ। समझ लगी मेरी बात। मल्टीपल विजिट आप कहोगे यार मल्टीपल विजिट क्या होंगे। अब ये देखो, ये एक इमेज लगी हुई है, ये एक टेक्स्ट लगा हुआ है, ये एक पूरी रो लगी हुई है जिसमें एक कंटेनर लगा हुआ है, फोन नंबर भी है, और ये देखें, और ये आपके पास ये एक टेक्स्ट है, इसको कहते हैं मल्टीपल विजिट। टेक्स्ट भी एक विजिट है बेसिकली। ठीक हो गया। अब सबसे पहले एक मैंने इमेज लगानी है। इमेज में किस में लगाऊंगा ये देखें। अब ये मेरे पास इतना सा हिस्सा है जिसमें मैंने इमेज सेट करनी है। अब मैं बेसिकली कॉलम में बनाऊंगा कंटेनर। कंटेनर कंटेनर की मैं हाइट सेट कर दूंगा। कंटेनर की हाइट सेट कर दूंगा 30, और विड्थ सेट कर दूंगा इसकी 100। विड्थ 100 कर दी। 100 करने के बाद इसको मैं कलर दूंगा। कलर्स कलर्स डॉट ब्लैक। अभी मैं कलर देके चेक करता हूँ ये कंटेनर मेरे पास दिखता किस तरह का है। ये देखें, वो ये मुझे कॉलम कंटेनर वो दूसरी साइड पे ले गया। ठीक हो गया। अब मैं इस कंटेनर को क्या करूँगा, इस कंटेनर को रैप विद रो कर दूंगा। रो करने के बाद इस कंटेनर को रैप विद रो करने के बाद ये स्टार्टिंग में आ जाएगा। क्योंकि रो मैंने आप रो वाली वीडियो नहीं देखी तो देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया है रो के जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट होती है ऐसे होती है, और क्रॉस ऐसे होती है। मैंने डायरेक्शन वगैरह सब समझाई है, ये देखें आपके सामने। अब ये कंटेंट स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक हो गया। मैंने जादू से किया नहीं, मैंने आपको रो का कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ यूज किया है। अब इस वीडियो में मैंने जस्ट विजिट पढ़ाना है। अब मुझे मैं आपको हर चीज़ क्लियर करने बैठा तो मुझे तकरीबन 4 दिन लग जाएंगे अगेन। तो इसलिए मेरा मेन मकसद है आपको यूआई बताऊँ, आपको बताऊँ कि विजिट किस तरह यूज होते हैं, और आपका ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरेस्ट है ना वो बिल्ड हो। बेसिकली मैं आपका चाहता हूँ इंटरेस्ट बिल्ड करना। ठीक हो गया। इंटरेस्ट बिल्ड करना, मैं इंशाल्लाह आपको इंटरेस्ट बिल्ड कर दूंगा इंशाल्लाह। अब मैं क्या करता हूँ इस रो को, ये जो रो है इस रो को मैं करता हूँ रैबिट पैडिंग। रैबिट पैडिंग करता हूँ ताकि ऊपर से जो रो है ना वो डायरेक्ट ऊपर से ही रो नीचे आ जाए। रैबिट पैडिंग ऐसे करता हूँ, इसको करता हूँ डॉट डॉट ओनली। ओनली करने के बाद टॉप टॉप से मैं करता हूँ इसको 5% नीचे आ जाए। कंट्रोल एस करता हूँ तो देखते हैं। कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखें 5% नीचे आ गया। तो 5 की जगह मैं 10 करता हूँ तो देखते हैं और थोड़ा कितना नीचे आता है। ये देखें आ गया। अब मैं इसको करता हूँ लेफ्ट। लेफ्ट से हो जाए ये 5, लेफ्ट से भी 5% हो जाए। लेफ्ट से भी ये 5% हो गया। अब मैं देखता हूँ ये इजी पैसा थोड़ा दूसरी साइड पे आ रहा है। तो तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसको इसकी जो विड्थ है उसे कर देंगे कम। मसलन मैं क्या करता हूँ कंटेनर को रैप विद कर देता हूँ पैडिंग। कंटेनर को रैप विद पैडिंग कर देता हूँ, कंटेनर को ही। कंटेनर को रैप विद पैडिंग करने से तो इससे क्या होगा, ये देखें 8% पैडिंग दी है ना कंटेनर को। तो देखें ये कंटेनर ऐसे हो गया। अब अब बेसिकली कंटेनर का थोड़ा सा साइज कम करते हैं। विड्थ 300 थी तो 200 करके देखते हैं। कंट्रोल एस करता हूँ तो ये देखें किस तरह का दिखा, इस तरह का दिख गया। अब इस तरह का दिखने के बाद ये मुझे बेसिकली बहुत अच्छा तरीके से दिख गया है। अब मैं लेफ्ट से इसे ले जाता हूँ 15% साइड पे, क्योंकि इसको मैं इस तरह लेके जा रहा हूँ ताकि मैं बेसिकली इसको थोड़ा सा दरमियान में, जैसे इजी पैसा आ रहा है ना इसी तरह इसे सेट कर सकूँ। ये देखें
ये आपके पास 15% चला गया। 15 के बाद भी अभी ठीक नहीं है, इसको कर देते हैं 25। इसको 25 करने के बाद फिर आपके सामने कोड को मैं देख चलाता हूँ। अब ये अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लगने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, अब इसके अंदर मैं दरअसल आपके सामने कलर को हटा देता हूँ। कलर को हटाने के बाद इसकी डेकोरेशन की प्रॉपर्टी लगाता हूँ। डेकोरेशन की प्रॉपर्टी लगाने के बाद इसके अंदर बॉक्स डेकोरेशन होती है। बॉक्स डेकोरेशन लिया। बॉक्स डेकोरेशन में मैं बेसिकली इमेज का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। इमेज, अब जो डेकोरेशन के अंदर इमेज होती है वो डायरेक्ट एसेट्स वाली नहीं लगती, इसमें लगती है इमेज डेकोरेशन। इसमें इसकी प्रॉपर्टी है इमेज डेकोरेशन की। इमेज डेकोरेशन की इसकी प्रॉपर्टी है, वो मैं आपके सामने लगाता हूँ। इमेज डेकोरेशन, डेकोरेशन इमेज, बेसिकली इसकी डेकोरेशन इमेज है। डेकोरेशन, ये देखें आ गई प्रॉपर्टी डेकोरेशन इमेज। डेकोरेशन इमेज के अंदर होती है इसकी एसेट्स इमेज। एसेट्स इमेज आ गई मेरे पास। एसेट्स इमेज के अंदर अब मैं असल बताऊंगा पाथ। एसेट्स मेरे फोल्डर का नाम है। जो मुझे इमेज चाहिए वो मुझे चाहिए आई एम जी फॉर्म में चाहिए। कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ मेरे पास किस तरह का वो व्यू देता है। ये देखें, ठीक हो गया। अब मेरा तो गला भी बैठा जा रहा है बोलते बोलते। अब अब ये होगी बड़ी। अब इसको थोड़ा सा कर देते हैं, इसको थोड़ा इस साइड पे लाना है। तो इसकी हम थोड़ी सी सेट कर देते हैं, इसको करते हैं लेफ्ट से हम कर देते हैं 15। लेफ्ट से हमने 15 की जगह मैं इसे कर देता हूँ 5। 5 ही कर देता हूँ। ये देखें, ये इस साइड पे थोड़ी और आ गई। अब हम इसको इसके साथ देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक हो गया। ये थोड़ी ज़्यादा ही है, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। कंटेनर की आपके सामने विड्थ, विड्थ जो है 200 है। 200 के बजाय मैं इसको कर देता हूँ, विड्थ को कर देता हूँ 100। तो कंट्रोल एस करके देखता हूँ तो मुझे देखते हैं किस तरह की दिखती है। ये इधर आ गई, ठीक हो गया। अब अब बेसिकली अब मुझे इसको लेफ्ट से पैडिंग देनी होगी। अब लेफ्ट करता हूँ। लेफ्ट करने के बाद अब मैं लेफ्ट से इसे 15 दे देता हूँ। थोड़ा पैडिंग थोड़ा दूर चली जाए। चलो ठीक हो गया। अब ये इजी पैसा लग गया। इजी पैसा अभी अभी भी थोड़ी सी काम है। अभी मैं इसे कर देता हूँ 20। अब ये देखें, मैं आपके लिए आप सबके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। काइंडली मुझे आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा गला भी ख़राब है, उसके अलावा भी मैं कह रहा हूँ कि वीडियो बननी चाहिए। अब मैं अब नीचे बनाऊंगा शेख मोहम्मद अशरफ। शेख मोहम्मद अशरफ लिखने के लिए बेसिकली मुझे इस कंटेनर से मसा इस रो से बाहर आना होगा। मुझे एक नई रो बनानी होगी। अब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये देखें, अब बेसिकली ये रो बनाई थी, ये मैंने पूरी एक कंटेनर की रो बनाई थी। ठीक हो गया। अब ये कंटेनर की रो कहाँ खत्म होती है, यहाँ खत्म होती है फॉर एग्जाम्पल पैडिंग। अब मैंने काम करना है उस कंटेनर के जो कॉलम बनाया था, कॉलम कॉलम में मैंने कहा था मल्टीपल विजिट लेंगे। अब बेसिकली ये काम किया था, ये मैंने सारा काम किया जस्ट यहाँ तक। ये यहाँ तक ये काम मैंने, ये दिखा देता हूँ। ये जो काम किया ना मैंने, ये जस्ट मैंने इमेज को करने के लिए किया, इमेज को सेट करने के लिए। अब जो मैंने नेक्स्ट काम करना है इस कॉलम के अंदर रह के करना है। अब मैं एक रो बनाता हूँ। रो रो को हर रो रो को मैं दे देता हूँ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर मैं लेता हूँ टैक्स। चिल्ड्रन के अंदर लेता हूँ टैक्स। चिल्ड्रन के अंदर ले लिया टैक्स। टैक्स में मैं लिखता हूँ शेख मोहम्मद अशरफ। HAMMAD मोहम्मद अशरफ। शेख मोहम्मद अशरफ लिख के कंट्रोल एस करता हूँ तो देखते हैं मेरे पास क्या चेंजिंग होती है। ये देखें, इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ। अभी मुझे शो नहीं हो रहा। अब मैं कंटेनर वाइट है तो शेख मोहम्मद अशरफ का कलर भी वाइट होगा। तो इसको मैं कर देता हूँ, स्टाइल देता हूँ। स्टाइल के बाद देता हूँ टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल में इसकी कलर प्रॉपर्टी देता हूँ, कलर्स डॉट ब्लैक।
इसको दे देता हूँ कलर बड़ा है, कलर की प्रॉपर्टी है कलर्स डॉट ब्लैक। तो कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ ये मुझे शो करवाता है या नहीं। बेसिकली मुझे अभी भी इसने शो नहीं करवाया। तो मैं देखता हूँ मसला किधर आ रहा है, मेरे कोड में एरर भी कोई नहीं फ्लो कर रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ इसको चेक करने के लिए कि मेरा ये जो है विजिट वगैरह काम कर रहे हैं। अब मैं इसका कलर जो है ना, इसका कलर ही हटा देता हूँ इस कंटेनर का। फॉर एग्जाम्पल इस ये कंटेनर का जो कलर है ना, इस कंटेनर का कलर हटा देता हूँ। मैं चेक तो करता हूँ मेरा ये जो है ये जा किधर है। अब देखो, अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ ना, ये देखें मैंने होल्ड रिलोड कर दिया। अब ये देखें आपके सामने ही है, कंटेनर का कलर भी हटा दिया है, हालांकि ये कंटेनर गायब नहीं हो रहा। दरअसल इससे पंगा क्या पड़ा है, इससे पंगा ये पड़ा है कि मेरा जो कोड है ना वो भी चल ही नहीं रहा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको कोड रिलोड करना पड़ेगा, दोबारा अगेन चलाना पड़ेगा। अब मैं इस कोड को दोबारा चला के आपके सामने दिखाता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आपको एक और एरर का सामना करना पड़ गया है। मैं बता देता हूँ क्या मसला हुआ। बेसिकली ये डॉट एच टी एम एल की जो फाइल इंपोर्ट होती है ना, ये आपके कोड को कर देती है खराब। ठीक हो गया। अब ये देखें, अब मैं खत्म कर दिया। अब ये देखें, अभी मैं आपके सामने होल्ड रिलोड करूंगा तो आपको मेरा टैक्स नजर आ जाएगा। ये टैक्स इसलिए नहीं आ रहा था, ये मुझे कोड को चेक करना करना पड़ता है कि यार ये कोई ऐसी वैसी चीज तो नहीं आ गई जो मेरी ऐप को खराब कर रही है। ये होल्ड रिलोड करने के बाद परफॉर्मेंस करनी होती है, इसको चलाना होता है। तो अभी आपको मेरा टैक्स नजर आ जाएगा, ये आ गया ना। तो यार ये ऐसे ही पंगा होता है, इसको हम बस कोई नहीं, एरर साथ साथ, एरर भी तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है ना, एरर को भी हल करेंगे, मसला ही नहीं है। कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, एरर भी हल कर ही लेंगे। तो अब इस रो के, अब मैं क्या करूंगा रो को, अब इस टेक्स्ट को मैं करूंगा पैडिंग, रैप विद पैडिंग इसलिए करूंगा। अब ये देखना, रैप मैं इसे थोड़ा सा दूसरी साइड पे लेके जाना चाहता हूँ ना, तो रैप विद पैडिंग किया, ये काट के, पैडिंग अपने अंदर पैडिंग लेती है। पैडिंग के बाद आप बेशक कांस्टेंट काट दो, मसला ही नहीं है। कांस्टेंट के बाद एज इंसर्ट लेने के बाद डॉट ओनली करना है। ओनली में आप ऐसे करते हो कि आप बता देते हो कि मैंने कहाँ से पैडिंग ले ली है। चलो मैं आपको एक और ओनली का कॉन्सेप्ट है एक और देता हूँ, डॉट्स मेटिकली। मेटिकली में आप देखो दोगे हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल में आप कहोगे कि भाई आप हॉरिजेंटल से 15% दूर हो जाओ। ये देखें चला गया। बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है इसका भी। अब ये मुझे बिल्कुल जैसे कि मैंने वो उस्मान से वहाँ है तो यहाँ भी बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अब इसके नीचे मैंने क्या यूज करना है, मैंने इसके नीचे मैंने एक नंबर अपना लेना है और एक गोल सा कंटेनर लेना है। अब ये देखें मेरी रो कहाँ खत्म हो रही है, अब ये मेरी रो यहाँ खत्म हो रही है। इसके बाद और कॉलम के अंदर, इसके बाद और कॉलम के अंदर अगेन एक रो बनानी है। अगेन रो बनाई, रो के अंदर चिल्ड्रन लिए, चिल्ड्रन के अंदर मैंने टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट में मैंने अपना नंबर टाइप कर दिया, 0316781475। कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ ये मेरे पास आ गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया, गुड हो गया। इस रो के अंदर रह के ही, इस रो के अंदर रह के ही मैंने क्या करना है, इस रो के अंदर एक और कंटेनर बना लेना, छोटा सा कंटेनर बना लिया। कंटेनर कंटेनर की हाइट सेट कर दी मैंने। कंटेनर की फॉर एग्जांपल जो मैं हाइट सेट करूंगा, कंटेनर की हाइट करूंगा मेरे पास 20 और विड्थ करूंगा 50। और इसको कलर दे दूंगा, कलर्स डॉट ब्लैक। कंट्रोल एस कर दूंगा तो कोड दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि आप परेशान ना हो जाएंगे कोड किस तरह का दिखा दिया। बेसिकली ये देखें, कंटेनर नीचे आ गया, तो कंटेनर नीचे आ गया और उसके बाद वो टैक्स ऊपर आ गया। अब ये तो मुझे मसला करेगा, क्योंकि मैं अब ऊपर से टैक्स को नीचे लाऊंगा, तो कंटेनर टैक्स को जब नीचे लाऊंगा तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देगा। अब अब इसका क्या सलूशन है, अब इसका मैं सलूशन बताता हूँ ये क्यों आया। दरअसल मैंने क्या गलती की, आप सब समझ गए होंगे। मैंने कहा था इस नंबर वाली रो में ही कंटेनर बनाना है, अब मैंने इसको बना लिया नीचे, यानी कि कॉलम के अंदर रह के। कॉलम के अंदर नहीं बनाना, उसी रो के अंदर बनाना है ताकि वो आमने सामने आए। अब इसका मतलब इसके इसके चिल्ड्रन के अंदर। ठीक हो गया। अब यहाँ पेश करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ तो आपके सामने आपको डिफरेंट नजर आ जाएगा।
नजर आ गया? मैं सच ही बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। स्टाइल, स्टाइल में कर देते हैं टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में इसको थोड़ा हम फ़ॉन्ट बड़ा करते हैं। इसको मैं कर देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज कर देता हूँ इसका 30 नहीं 25 करके देखते हैं यार गाइस किस तरह दिखता है। तो इसका फ़ॉन्ट बड़ा किया, ओहो ये से ज़रा मैच करते हैं। यस, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ना छोटा ही कर देते हैं, इसको अच्छा नहीं लग रहा। इसको ज़रा थोड़ा सा क्या कर देते हैं, 25 हो गया, ज़्यादा ही हो गया, 22 करके चेक करते हैं थोड़ा सा। इधर उधर तो हम इसको ले ही जाएंगे, चलो बेस्ट हो गया, ओके हो गया। तो इसको फाउंड वेट कर देते हैं। फाउंड वेट, फाउंड वेट अपने फाउंड वेट इसको थोड़ा सा ना बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिख सके। ठीक हो गया? ये देखें बोल्ड के यार थोड़ा सा अच्छा हो गया, ओके हो गया, ओके हो गया, बिल्कुल ही ओके हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी इसमें रो में एक प्रॉपर्टी लगाते हैं। रो में प्रॉपर्टी लगाते हैं मेन अलाइनमेंट, मेन अलाइनमेंट डॉट 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 स्पेस बिटवीन, स्पेस इक्वली स्पेस बिटवीन। कंट्रोल एस करके देखता हूँ तो इससे क्या फर्क पड़ता है। यस, परफेक्ट हो गया, ठीक हो गया, बेसिकली अच्छा काम कर दिया है मैंने। तो ये मेरा जो मेन काम था वो कंटेनर कर गया है। ठीक हो गया। अब मैंने जो क्या करना है, अब मैंने टेक्स्ट को थोड़ा पैडिंग देनी है। तो टेक्स्ट को मैं क्या कर दूंगा, रैप विद पैडिंग कर दूंगा। पैडिंग, रैप विद पैडिंग, पैडिंग आ गई, रैप विद पैडिंग करना हो गया। तो इसको मैं करूंगा डॉट ओनली, डॉट ओनली। ओनली को छोड़ो, डॉट सिमेट्रिकली यूज करते हैं इस प्रोजेक्ट में। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से मैं करता हूँ 10%। कंट्रोल एस करता हूँ तो देखते हैं क्या मसला होता है। ठीक हो गया गाइस। ये आपके सामने उस साइड पे थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर लें। ओहो, ये तो वैसे करके बड़ी कर लेते हैं हम कब से तंग हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं। ठीक नहीं हो गया ऐसे। अब मैं चेक करता हूँ, वो शेख मोहम्मद अशरफ के फौरन नीचे आया है। शेख मोहम्मद अशरफ के थोड़ा सा होल, थोड़ा सा उस साइड पे हो जाना चाहिए 13। कंट्रोल एस करता हूँ। ये अब थोड़ा सा अच्छा दिखने लग गया है। ठीक हो गया। अब हम उसको क्या करते हैं, उस कंटेनर को भी ना रैप विद कर देते हैं पैडिंग। रैप विद, इस कंटेनर को करते हैं रैप विद, इस कंटेनर को भी हम कर देते हैं रैप विद पैडिंग। रैप विद पैडिंग करने के बाद हम चेक करते हैं, इसको पहले हमने उतनी पैडिंग दी है। ये कंटेनर थोड़ा इस साइड पे आ गया, अपने आप ही आ गया इज्जत से। हम बना लेके हमें आना पड़ जाता। तो हम इसको इसको कर देते हैं 12। कंट्रोल एस करते हैं तो देखता हूँ क्या फ़र्क नज़र आता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये शेख मोहम्मद अशरफ से भी थोड़ा नीचे आ गया, देखते हैं। यस, बेसिकली बिल्कुल अच्छा डिफरेंट आया है। अब इधर क्या है, इधर है मेरे पास एक बटन। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी हाइट जो है 30 कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। अब ये देखें, अब आपने नोट नहीं किया होगा, आपने नोट किया जितनी मैं हाइट बड़ा कर रहा हूँ, वो जो मेरा टेक्स्ट है ना, वो 4 नीचे आ ही जा रहा है बार बार। ठीक हो गया। अब मुझे बेसिकली जितनी हाइट चाहिए मैं उसके मुताबिक एडजस्ट करूंगा ना, तो हम उसका भी इलाज कर ही लेते हैं। इसको 80 करता हूँ, ये 80 भी हो गया। ठीक हो गया। अब 80 से इसको मैं कर देता हूँ 100। ठीक हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, अब इसको हम तो वही डेकोरेशन की जो प्रॉपर्टी लगाते हैं, इसको थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। कंट्रोल सी, इसको हम डेकोरेशन लगाते हैं, डेकोरेशन, डेकोरेशन में बॉक्स डेकोरेशन। बॉक्स डेकोरेशन के अंदर मैं लगाता हूँ बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी है बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर। सर्कुलर में लगाता हूँ 10%। कंट्रोल एस करके देखता हूँ तो क्या दिखता है, वाइट हो गया। ठीक हो गया। अब मैंने इस पर कंट्रोल वी करके कलर लगाता हूँ, अब ब्लैक को दिखाएगा ना सर्कुलर करके। यस, परफेक्ट काम कर रहा है। अब थोड़ा ज़्यादा ही सर्कुलर है तो मैं इसको इसके मुताबिक 20 कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा ही सर्कुलर है ना। अब बेस्ट दिख रहा है, अब चेक कर लें। अब इसके अंदर लिखना है टेक्स्ट। अब बेसिकली इस कंटेनर के अंदर, कंटेनर लेता है अपने अंदर चाइल्ड।
चाइल्ड लेता है, चाइल्ड क्या लेता है, चाइल्ड में मैं लिखूंगा सेंटर। सेंटर में लिखूंगा, सेंटर अपने अंदर चाइल्ड लेता है। इसमें लिखूंगा टैक्स। टैक्स लिखूंगा, टैक्स में लिख लूंगा साइन। साइन इन। साइन इन आ गया। अब इसको मैं, इसको वहाँ कौन सी प्रॉपर्टी दी हुई है, इसको कौन सा कलर दिया हुआ है, इसको भी ग्रीन दिया हुआ है। कंट्रोल जेड। अब मैं क्या कहता हूँ, डायरेक्ट ब्लैक की जगह कंट्रोल जेड करो, इस ब्लैक की जगह क्या कर दो, ग्रीन। ग्रीन कर दो। और इसका जो कलर है, इसका जो है स्टाइल, स्टाइल के अंदर प्रॉपर्टी है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में जो इसका कलर है, कलर, कलर्स डॉट वाइट। तो हम इसको कंट्रोल एस करके देख लेते हैं तो किस तरह का दिखता है। यस, ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट मैं कर देता हूँ 27। ठीक हो गया। यस, ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, थोड़ा सा गैप होना चाहिए ना इन दोनों के दरम्यान, इतना ज्यादा तो नहीं। बाकी आप वो आपने सेट करना हुआ, आप पता क्या सेट करना, आप इस तरह करना। आपने एक क्या लेना है, एक रो लेनी है। रो के अंदर आपने क्या करना है, दो कंटेनर। मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहते हो ना डिफरेंट डिफरेंट काम हो। आपने एक रो लेनी है। रो के अंदर आपने जस्ट क्या लेने हैं, 2 कंटेनर ले लेने हैं। 2 कंटेनर लेने के बाद आपने क्या करना है, इस कंटेनर में आप टैक्स ले लेना है, और उस कंटेनर में आपने क्या कहते हैं, उस कंटेनर में आप अपना क्या, उस कंटेनर में आप टैक्स लेके अपना आइकन बना लो। तो अब मैंने क्या करनी है, अब मैंने नेक्स्ट जो करना है, नीचे साइन इन का टैक्स आए। तो मैंने इस पूरे कंटेनर के, मैंने आपको कहा है रहना आपने। अब ये रो यहाँ खत्म हो रही है, ये देखें, ये रो यहाँ खत्म होगी। अब इस रो के बाद उसी कॉलम के अंदर, जो व्हाइट कंटेनर का कॉलम है उसी के अंदर रह के मैंने लेनी है एक रो। रो के चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन के अंदर मैंने लेना है टैक्स। टैक्स में अब देखते हैं वहाँ क्या लिखा हुआ है। टैक्स में लिखा है साइन इन टू योर इजी पैसा अकाउंट। लिख लेते हैं, साइन इन योर इजी पैसा अकाउंट। अब कंट्रोल एस करते हैं तो देखते हैं किस तरह का दिखता है। यस, ठीक हो गया, दिख गया मुझे। तो अब अब हमने क्या करना है, ये हमें दिख गया। अब हमें इसे थोड़ा सा उस साइड पे लेके जाना है। अब हमें इसको उस साइड पे लेके जाना है। अब हम इसको क्या कहते हैं, इसको कर देते हैं रैबिट पैडिंग। पैडिंग में हम क्या करते हैं, इसे एजिंग सेट डॉट सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकली में हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल से हम लेके जाते हैं 15% उधर। ये देखें उस साइड पे चला गया। ठीक हो गया। अब मैं आपको दिखा दूं, बाकी एक वीडियो होती है उसमें मैंने जस्ट बेसिकली आपको बताना होता है कि आप इस तरह करें और आप इस तरह करें। बाकी ये जो थोड़ा सा गैप आता है ऊपर नीचे का, उसमें हाइट एंड विड्थ जो साइज होता है, ये बेसिकली आप खुद भी मर्ज कर सकते हो। मैं समझता हूँ कि आप इतने काबिल हो, आप खुद कर सकते हो। अब देख लेते हैं वीडियो कितने मिनट की बन चुकी है। वीडियो जो बेसिकली हमारी बन चुकी है 23 मिनट की। तो अब जो इस वीडियो में मैंने आपको इस कंटेनर की सेटिंग के बारे में बताया है, अब मैं बेसिकली अब जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वीडियो बहुत लेंथी हो रही है। तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये नीचे वाली स्क्रीन के ऊपर जो काम है ना, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।